किसी रस्सी में बंधे हुए गणेश जी आसमान से सीधा धरती की तरफ गिर रहे थे। एक तरफ की रस्सी लाल चांद ने पकड़ रखी थी और दूसरी तरफ की काले चांद ने। गणेश, इस बार हम तुम्हारा काम तमाम ही कर देंगे। आखिर तुम लोगों के अंदर इतनी शक्तियां आ कैसे गईं कि तुम दोनों ने मुझे रस्सी में जकड़ लिया? अच्छा, बिल्कुल चुप। अचानक दोनों चांदों ने गणेश जी को छोड़ दिया और वो उड़ते उड़ते सीधा किसी पानी से भरी बाल्टी के अंदर घुस गए। तुरंत वहाँ पर काले और लाल चांद भी पहुँच गए। उन्होंने वो बाल्टी उठाकर कुएं के अंदर फेंक दी। कुएं के अंदर घुसते घुसते गणेश जी एक सुरंग में पहुँच गए। अभी भी वो फिसलते ही जा रहे थे। ये क्या हो रहा है अचानक मेरे साथ? कहाँ जा रहा हूँ मैं? ये दोनों चांद कहाँ चले गए? सुरंग में फिसलते फिसलते गणेश जी धरती फाड़कर किसी मंदिर के अंदर पहुँच गए। वहाँ पर शिव जी और विष्णु जी मौजूद थे। पिताश्री, विष्णु जी, ये मेरे साथ अचानक क्या हो रहा है? मैं खतरे में हूँ, मुझे बचा लीजिए। अचानक शिव जी और विष्णु जी जोर जोर से हंसने लगे। देखते ही देखते शिव जी काले चांद के रूप में बदल गए और विष्णु जी लाल चांद के रूप में। गणेश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई ये सब देखकर। तुम दोनों ने मेरे पिताजी का और विष्णु जी का रूप ले लिया था। हाँ गणेश, अब देखो हम दोनों तुम्हारे साथ क्या करते हैं। काले चांद ने अपनी जादुई शक्तियों से एक बहुत बड़ी रस्सी प्रकट की और फिर मंदिर के खंभों में गणेश जी को रस्सी से बांध दिया। गणेश, इस बार तुम नहीं बच पाओगे। मुझे कैद करना इतना आसान नहीं है। अभी बताता हूँ तुम दोनों को। अचानक गणेश जी ने अपने जादू से एक गदा प्रकट किया। इस गदे में बहुत पावर है, एक बार से ही तुम दोनों नष्ट हो जाओगे। अरे चलो ठीक है, कोशिश करके देख लो। गणेश जी ने गुस्से में वो गदा उठाकर दोनों चांद की तरफ फेंका। तभी लाल चांद और काले चांद की आंखों से लाल और काली रोशनी निकली। उस रोशनी से टकराते ही गणेश जी का गदा एक सूखे पत्ते के रूप में बदलकर जमीन पर गिर गया। इस बार तुम खतरे में पड़ गए गणेश। अचानक लाल चांद ने वही पत्ती उठाकर गणेश जी की तरफ फेंकी, जिससे गणेश जी उड़ते हुए सीधा किसी पहाड़ी पर जा गिरे। इन दोनों ने तो परेशान करके रख दिया है। इससे पहले कि वो दोनों आ जाए, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। गणेश जी वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जाल आकर गिरा और गणेश जी उसी जाल में कैद हो गए। इतने में वहाँ पर लुढ़कते हुए सफेद चांद आ गया। अरे गणेश जी, आपको जाल में किसने कैद कर दिया? अच्छा हुआ चंदा मामा तुम आ गए। मैं खतरे में हूँ, मुझे इस कैद से एक बार आजाद करो, फिर मैं उन दोनों को बताता हूँ ये सब काले चांद और लाल चांद ने किया है। ठीक है गणेश जी। सफेद चांद ने उस जाल को काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। गणेश जी, ये जाल कोई साधारण जाल नहीं लगता, बल्कि मायावी है। अब आप ही कुछ बताइए। अरे हाँ, मैं अपने मूषक राज को याद करता हूँ, वो इस जाल को तुरंत काट देंगे। मूषक राज, आप जहाँ भी हैं, अभी मेरे सामने आइए। उनके इतना बोलते ही मूषक राज वहाँ प्रकट हो गए। अरे गणेश जी, आपको जाल में किसने बंद कर दिया? रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। मूषक राज को न जाने क्या हुआ। उन्होंने अचानक जाल सहित गणेश जी को उठाया और पहाड़ी के नीचे खाई में फेंक दिया। वो उड़ते हुए नीचे की तरफ गिरने लगे। मूषक राज, ये क्या किया तुमने? अरे मूषक राज, तुमने अपने ही गणेश जी को नीचे फेंक दिया। ये तुम कैसे कर सकते हो? अभी तुम्हारी जिज्ञासा शांत किए देता हूँ। इतना बोलकर मूषक राज भी पहाड़ी से नीचे कूद गए। गणेश जी पहाड़ी के बीच किसी पेड़ की डाली पर लटके हुए थे, उसी जाल के सहारे। सफेद चांद भी दूर से उन्हें देख रहा था। मूषक राज भी बीच रास्ते में हवा में गणेश जी के सामने तैरने लगा। क्या हुआ गणेश, यहाँ बीच में लटकते हुए मजा नहीं आ रहा है क्या? चलो थोड़ा और नीचे फेंक देता हूँ। मूषक राज ने वो जाल उठाया और फिर उसे नीचे फेंक दिया। गणेश जी थोड़ी देर में नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरे। मूषक राज भी उड़ते हुए उन्हीं के पास पहुँच गए। सफेद चांद ये सब देखकर दंग रह गया। हे भगवान, मूषक राज को अचानक क्या हो गया? जरूर कोई बहुत बड़ा छलावा हो रहा है गणेश जी के साथ। वहीं नीचे गणेश जी किसी तरह उठकर खड़े हुए, लेकिन अभी भी वो जाल के अंदर ही कैद थे। मूषक राज, ये क्या हो गया है तुमको? देखते ही देखते मूषक राज काले चांद के रूप में बदल गया। अब समझ आया गणेश, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अच्छा, सब कुछ समझ गया मैं। तुम दोनों मिलकर मेरे साथ इतनी देर से छलावा कर रहे हो। तभी अचानक
हवा में उड़ते हुए लाल चांद आया और गणेश जी के सर के ऊपर बहुत जोर से धड़ाम से गिरा। क्या हुआ गणेश, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम लोग बाकी सबको तो अपने कब्जे में कर सकते हो, लेकिन मेरे पिता, देवों के देव महादेव, इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और विष्णु जी को नहीं। अब वो तीनों ही मेरी मदद करेंगे। अरे हाँ लालचांद, हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश को तो अपने कब्जे में नहीं कर सकते। वो तीनों मिलकर तो गणेश को हमारे खतरे से बाहर निकाल ही लेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने काले चांद। अब मैं उन तीनों को बुलाता हूँ। पिताश्री, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, पहली बार आपका गणेश खतरे में है, मुझे बचा लीजिए। काले चांद तुम यहीं पर रुको, मैं जरा ब्रह्मा, विष्णु, महेश से मिलकर आता हूँ। वो तीनों यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। इतना बोलकर लाल चांद उछलकर आसमान में चला गया। दूसरी तरफ स्वर्गलोक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ गणेश जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, हमें चलकर गणेश को बचाना होगा। हाँ भोलेनाथ, गणेश पहली बार खतरे में है, उन्हें बचाना हमारा फर्ज है, वरना धरती वासियों का कल्याण कौन करेगा। इतने में वहाँ पर उड़ते हुए लाल चांद पहुँच गया। बेशक आप तीनों मिलकर गणेश जी को हमारे खतरे से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप तीनों ने उसे बचाया तो भक्तों का तो भरोसा ही उठ जाएगा गणेश के ऊपर से। कोई भी काम शुरू होने से पहले सारे धरतीवासी सबसे पहले गणेश की ही पूजा करते थे, लेकिन जब वो अपनी जान खुद ही नहीं बचा सकते तो लोग उनकी पूजा क्यों करेंगे। हाँ भोलेनाथ, ये लाल चांद तो बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अगर गणेश जी को अपनी जान बचाने के लिए ही हम तीनों की जरूरत पड़ गई तो फिर लोगों का भरोसा उन पर से हट जाएगा, उन्हें उस खतरे से खुद ही निकलना पड़ेगा। लाल चांद, हम तीनों को अच्छी तरह से पता है कि तुमने ये बात क्यों कही, लेकिन तुम्हारी बात सही भी है और हम तीनों को पूरा भरोसा है कि गणेश खुद को जरूर बचा लेगा, चाहे उसे कितना ही खतरा क्यों ना हो। मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर लाल चांद वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ गणेश जी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सारी बातें सुन ली थी। तुम दोनों बहुत चालाक हो, अब मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। इतने में वहाँ पर उड़ते हुए लाल चांद आ गया। अब तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे गणेश। चलो काले चांद, इसे उठाकर सूरज के अंदर फेंक देते हैं, ये जलकर भस्म हो जाएगा। ये तुमने बहुत बढ़िया बात कही लाल चांद, मुझे तुम पर गर्व है। चलो उठाओ इसे। ये तुम लोग क्या करने जा रहे हो? सुना नहीं क्या करने जा रहे, जल्दी उठाओ इसे। लाल और काले चांद ने मिलकर गणेश जी को जाल सहित उठाया और उन्हें वहाँ से लेकर आसमान में सूरज की तरफ उड़ने लगे। सफेद चांद पहाड़ी पर बैठकर ये सब देख रहा था। हे भगवान, लगता है धरती पर प्रलय आने वाली है। अगर गणेश जी ही इन दोनों से न बच पाए तो बाकी ग्रहों का, धरती पर रहने वाले इंसानों का और मेरा क्या होगा? हम सबको भी ये दोनों चांद मिलकर खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ दोनों चांद गणेश जी को लेकर सूरज के बिल्कुल सामने पहुंच गए। गणेश जी का जाल सूरज की गर्मी से पिघल गया। अब हम तुझे सूरज के अंदर फेंकने वाले हैं। सूरज दादा की तपन तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इनकी तपन आखिर कौन बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, बजरंगबली। गणेश जी अचानक मन ही मन बजरंगबली को याद करने लगे। हे बजरंगबली, सूरज की तपन से आप ही मुझे बचा सकते हैं, मेरी मदद कीजिए। चलो लालचांद, अब एक साथ मिलकर इस गणेश को उठाकर सूरज के अंदर फेंक देते हैं। 1 2 3। दोनों ने गणेश जी को उठाकर सूरज की तरफ फेंक दिया। इतने में वहाँ पर उड़ते हुए बजरंगबली आ गए। बजरंगबली सूरज को अपने अंदर निगल गए। अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया। लाल और काला चांद ये नजारा देखकर दंग रह गए। अरे बाप रे, बजरंगबली ने तो फिर से सूरज निकल लिया। अगर मैं चाहूँ तो सूरज दादा के जरिए तुम दोनों को जलाकर अभी राख कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि गणेश जी उस खतरे से खुद ही बाहर निकलेंगे। गणेश जी, आपकी मदद करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने मुझे रोक रखा है। मुझे तो भूख लगी थी, इसलिए गलती से एक बार फिर से सूरज को निकल गया। एक बार फिर से माफ करना सूरज दादा। देखते ही देखते बजरंगबली के मुख से सूरज दादा बाहर निकल गए और चारों तरफ फिर से रोशनी हो गई। लेकिन अब वहाँ पर गणेश जी मौजूद नहीं थे। अंधेरे का फायदा उठाकर गणेश कहाँ चला गया? हनुमान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसकी मदद की है। मैंने किसी की कोई मदद नहीं की समझे, और मेरे सामने बहस मत करना,
वरना तुम दोनों को यहीं मसल दूंगा। मुझे भूख लगी थी तो गलती से सूरज निकल गया फल समझकर। अब मैं जा रहा हूँ असली फल खाने। इतना बोलकर बजरंगबली वहाँ से चले गए। इधर लाल और काला चांद। जल्दी से हमें गणेश को ढूंढना होगा, वो हमारे खतरे से इतनी जल्दी आजाद नहीं हो सकता। अरे ओ गणेश, तुम तो हमसे डर कर भाग गए। लेकिन फिर भी गणेश जी उनके सामने नहीं आए। चलो पृथ्वी पर वापस चलते हैं, वहीं चलकर गणेश को ढूंढते हैं। इतना बोलकर दोनों चांद वापस धरती पर आकर गणेश जी को ढूंढने लगे। पहले वो लोग गणेश जी के मंदिर गए, वहाँ गणेश जी नहीं मिले। फिर समुद्र के किनारे गए, वहाँ पर भी गणेश जी नहीं मिले। फिर किसी गांव के अंदर गए, वहाँ पर भी गणेश जी नहीं मिले। आखिर में अब चलो उसी पहाड़ी पर चलते जहाँ पर सफेद चांद था, शायद गणेश वही होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, जल्दी चलो। जैसे ही वो दोनों पहाड़ी पर पहुँचे तो देखा गणेश जी पहाड़ी पर बैठकर कोई साधना कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखो, हमने हर जगह ढूंढ लिया और ये गणेश यहाँ भगवान को याद कर रहा है। गणेश चलो अब अपनी हार स्वीकार कर लो, तुम्हें कोई नहीं बचा पाया और न ही तुम खुद को बचा पाए। अरे लोग तो इसे फालतू में बुद्धि का देवता कहते हैं, न इसका बल काम आया न ही बुद्धि। एक बार फिर से अपने जादू से दोनों चांद ने गणेश जी को जाल के अंदर कैद कर दिया। तभी अचानक गणेश जी की आंख खुल गई। तुम लोग गणेश जी को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते और न ही वो हार स्वीकार करेंगे। ये लो, ये तो खुद को ही गणेश जी कह रहा है। चलो अब इसे जलाकर राख कर देते हैं, फिर इसकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक गणेश जी सफेद चांद के रूप में बदल गए। क्या छलावा करना सिर्फ तुम लोगों को ही आता है? अरे तो सफेद चांद है, गणेश कहाँ चला गया? अरे काले चांद, गणेश जी तो शुरू से तुम्हारे साथ में ही हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? गणेश जी अदृश्य हो गए क्या? इतने में वहाँ पर एक कोई दूसरा लाल चांद आ गया। अरे काले चांद, तुम वहाँ बजरंगबली के पास मुझे छोड़कर अकेले ही आ गए। मैंने पूरी आकाश गंगा छान मारी पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। और ये मायावी दूसरा लाल चांद कहाँ से आ गया? अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं असली लाल चांद हूँ। काले चांद, ये जरूर बहरूपिया है, जरूर ये गणेश की कोई चाल है। तुम दोनों मुझे भ्रमित मत करो, सच सच बताओ तुम में से असली लाल चांद कौन है? काले चांद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि गणेश जी भागने वालों में से नहीं है। हाँ, वो कोई माया जरूर कर सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। इसीलिए जो तुम्हारे साथ है वही गणेश जी हैं और ये दूसरा लाल चांद असली है। हाँ काले चांद, मैं शुरू से तुम्हारे साथ था। हम दोनों पिछले 100 सालों से शैतान की पूजा कर रहे थे। तब हमें इतनी सारी शक्तियां मिली कि हमने गणेश जी को खतरे में डाल दिया था। तुम वो सब भूल गए। अरे हाँ, इतनी गहरी बातें तो मेरा असली चांद ही कर सकता है। इसका मतलब तू ही गणेश है, हमारे साथ छलावा कर रहा है। अरे नहीं नहीं काले चांद, ये सब तो मैं भी जानता हूँ। हम दोनों ने मिलकर शैतान की पूजा की, तब हमें शक्तियां मिली। अरे ये तो मैंने अभी अभी बता ही दिया है, वही तूने भी बता दिया सुनकर। काले चांद, इससे पहले कि ये कोई दूसरा छलावा करे इसे खत्म कर दो। बिल्कुल सही कहा लाल चांद। नहीं, ऐसा मत करो, गणेश हमारे साथ छलावा कर रहा है काले चांद। लेकिन उन दोनों ने उसकी एक न सुनी। दूसरे लाल चांद और काले चांद ने मिलकर लाल चांद को उठा उठा कर पटका, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। चलो लाल चांद, अब हम पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेंगे। गणेश हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था जिसे हमने खत्म कर दिया। लेकिन तभी वो दूसरा वाला लाल चांद देखते ही देखते गणेश जी के रूप में बदल गया। ये देखकर काले चांद के पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये क्या? इसका मतलब मैंने अपने हाथों अपने साथी को खत्म कर दिया। हाँ काले चांद, तुम जैसे लोगों के साथ थोड़ी बुद्धि तो लगानी ही पड़ती है। उस लाल चांद के खत्म हो जाने से तुम्हारी आधी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ गणेश जी, इसे छोड़ना मत, इसने आपको बहुत परेशान किया है। गणेश जी ने अपने जादू से एक साथ 2 गदा प्रकट किए। एक गदा उन्होंने काले चांद को दे दिया। ये लो काले चांद, अब हम दोनों में युद्ध होगा, देखता हूँ कौन जीतता है। तेरी तो। काले चांद ने उस गदा से गणेश जी के ऊपर हमला कर दिया। गणेश जी ने भी दूसरी तरफ से हमला किया। गणेश जी और काले चांद के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को खत्म नहीं कर पा रहे थे। अभी भी मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं। इस बार काले चांद ने वो गदा उठाकर गणेश जी की तरफ फेंका। गणेश जी की आंखों से लाल रोशनी निकली, जिससे टकराकर गदा हरी पत्ती बन गया और जमीन पर गिर गया।
अब तू भी मेरे साथ वही कर रहा है जो मैंने तेरे साथ किया था। हाँ काले चांद, वो कहावत नहीं सुनी तुमने, जैसे को तैसा। गणेश जी ने वो पत्ती जमीन से उठाई और काले चांद के ऊपर फेंक दी। अचानक काला चांद एक रस्सी में जकड़ गया। फिर गणेश जी ने उसे उठाकर वहाँ से फेंक दिया। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अब काला चांद भी गणेश जी की तरह पहले आसमान में गया, फिर उड़ते उड़ते नीचे धरती की तरफ गिरने लगा। अरे बाप रे, बचाओ मुझे। अचानक वो किसी पानी के भरी बाल्टी में गिरा। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए। गणेश जी ने वो बाल्टी उठाकर कुएं के अंदर फेंक दी। फिर वो किसी सुरंग के सहारे अंदर की तरफ जाने लगा। अरे बाप रे, गणेश तो मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा मैंने उसके साथ किया था। अब लगता है मैं किसी मंदिर की धरती फाड़ के निकलूंगा। काला चांद धरती फाड़ के तो निकला, लेकिन किसी मंदिर में नहीं, बल्कि किसी ज्वालामुखी के अंदर। देखते ही देखते काला चांद ज्वालामुखी के अंदर जलकर भस्म हो गया। गणेश जी और सफेद चांद दूर से उसे देखने लगे। चंदा मामा, इस बार थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन बुराई का अंत कर ही दिया मैंने। तभी अचानक आसमान से गणेश जी के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। वो फूलों की वर्षा ब्रह्मा, विष्णु और महेश कर रहे थे। तभी बजरंगबली अचानक वहाँ प्रकट हो गए और शंख बजाने लगे। गणेश जी, हम सबको पता है आप उन दोनों चांद के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे थे। आप कभी खतरे में थे ही नहीं। आपका भरोसा आपके भक्तों से कभी नहीं हिल सकता। गणपति बप्पा मोरया।